पहले तो आपका शुक्रिया करता हूं। ये 2 दिन की लगातार तगदो के बाद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आपने अब मुझे टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया मैडम। अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, क्या जमाना है कि अब इंसानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज यहां नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज यहां नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। जनाब स्पीकर, साहिवाल डिवीजन से तल्लुक है मेरा। NA 142 ओकाड़ा से मेंबर कौमी असेंबली हूं। नेशनल हाईवे पर ये जो सानहा साहिवाल पर जो असेंबली में बहस जारी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई आध किलोमीटर के फासले पर दिन के वक्त वकू हुआ। साहिवाल डिवीजन पंजाब का, वस्ती पंजाब का वो डिवीजन है जिसकी 70 साल तारीख में आपको ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म हरगिज नजर नहीं आएगा। हम इंतहाई सादा, तालीम याफ्ता, मुहज्जब और मेहनती कौम हैं, मेहनती लोग हैं। अदम तोहफ़्फ़ुज़, दहशत, बर्बरियत और खौफ व हरास की फिजा तो इस वक्त पूरे मुल्क में है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी इस वक्त साहिवाल डिवीजन में है, इसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। मैंने अपनी 40 साल जिंदगी में अपने इस इलाका में इतना खौफ व हरास, इतनी दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देखा जितना पिछले ये 2-3 रोज से देख रहा हूं। हर शख्स इंतहाई खौफजदा है और इस वाकया को शायद भूलने में हमारे इस डिवीजन के लोगों को एक अरसा लगेगा। मैं इन जालिमों से, इस जुल्म और बर्बरियत, इन कातलों से कहना चाहता हूं जिन्होंने इनके बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया। जब तुझे कत्ल ही करना था तो इतना करते, जब तुझे कत्ल ही करना था तो इतना करते, पहले इन बच्चों की आंखों पर तो पर्दा करते। जनाब स्पीकर, आपने कभी सुना, आपने देखा कि दिन दिहाड़े मासूम बच्चों को के सामने उनके वालिदैन को दर्जनों के हिसाब से गोलियां मारी जाएं? 1, 2, 3 नहीं, 12-12 गोलियां मारी गई जनाब स्पीकर। इसकी मिसाल शायद और तो कहीं आपको मिले, लेकिन साहिवाल डिवीजन में नहीं मिलेगी। मैं यहां पर हुकूमती तर्ज अमल की भी बात करना चाहता हूं। मैं सलाम पेश करता हूं इस मीडिया को जिन्होंने इस हुकूमती तर्ज अमल को बार बार मीडिया पर दिखाया, इनके बयानात दिखाए। सबसे ज्यादा तज़हीक अमेज वजीर कानून पंजाब का रवैया था, जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की आप बात सुन लें, आपको शर्म महसूस करेंगी, खुद शर्म महसूस करेंगी कि ये इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, ये है पार्लियामेंटेरियंस जो इस बर्बरियत को इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, ये वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है। इस वाकया के बाद तो लगता है कि ये हम सबके साथ पेश आ सकता है, कोई इससे बच नहीं सकता। और 2 दिन से बड़ी माजरत के साथ मेरी लेफ्ट साइड से ट्रेजरी बेंचों से जो तकरीरें हुई, वो मजम्मत कम और उसकी जस्टिफिकेशन ज्यादा थी कि मॉडल टाउन का वाकया हो गया तो ये भी हो गया तो वैसी कोई बात नहीं, रावनवार ने ये किया तो हमारी पुलिस ने ये कर दिया तो क्या बात है। ये मुहज्जम माशरे में ऐसा होता है? हरगिज नहीं होता। और मैं यहां पर JIT की भी बात करना चाहता हूं, JIT की भी बात करना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेबस JIT कभी नहीं देखी, इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया मैंने किसी JIT का नहीं देखा। मौका पर गए, तस्वीरें बनाई, एनी शाहदीन इकट्ठे हुए तो उन्हें कहा गया कि पुलिस लाइन आ जाएं। क्यों पुलिस लाइन आ जाएं?
आप कौन होते हैं उन्हें हुक्म देने वाले कि आप पुलिस लाइन आ जाएं? आप उनका बयान वहां क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? और अगर लोग वहां पे गए भी पुलिस लाइन में तो 4 घंटे तक बैठे रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और जब ये बातें मीडिया पर आई, रात मीडिया ने दिखाया, तो उसके बाद आज वहां पर गए और सिर्फ 3 लोगों से वहां पर बयान लेकर वापस आ गए। ये रिपोर्ट देंगे। मैं अभी इसी वक्त इस जीआईटी की इस रिपोर्ट को मजम्मत करता हूं, उसको रद्द करता हूं। तजवीज है जिस तरह कायदे मोहतरम ने दी, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, वो इस सारे वकूओं के धोखे, वो इसकी तजावीज दे। आपने उसके भाई का बयान भी सुना होगा मैडम स्पीकर, कि हम वकला की फीस नहीं दे सकते, हम केस नहीं लड़ सकते। आपको केस इसी तरह लड़ना पड़ेगा जिस तरह मियां शहबाज शरीफ नाम जैनब का केस लड़ा था। वकील देने पड़ेंगे और उसी तरह ट्रायल करना पड़ेगा जिस तरह जैनब का केस ट्रायल किया गया था। मैं आखिर में रियासत मदीना के दावेदार और इसके सरखेल से ये कहना चाहता हूं, बेदम हुए बीमार को दवा क्यों नहीं देते? तुम कैसे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, गर मुंसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते? आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल शकूर साहब। स्पीकर साहबा, यही है अदल इंसाफ का तकाजा